हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप संधि के जो क्वेश्चंस आते हैं बिना सॉल्व किए ट्रिक से कैसे सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, परोपकार में कौन सी संधि है? तो जहाँ पे भी आपको बीच में कभी भी ओ मात्रा मिले, ठीक है, ओ की मात्रा या एक की मात्रा मिले, मतलब ये कह सकते हैं जहाँ पे भी आपको ऊपर एक मात्रा वाला शब्द मिलता है बीच में, वो क्या होता है, हमारा गुण स्वर संधि होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन टाइप्स मिलेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी कि आपको कौन सी संधि किस टाइप से पहचाननी है। सेकंड क्वेश्चन है, देवेंद्र में कौन सी संधि? यहाँ पे भी देखिए बीच में वे आ रहा है और वे में एक की मात्रा लगी हुई, मतलब एक मात्रा वाला शब्द है। तो एक मात्रा वाला शब्द क्या होता है, हमारा गुण संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, लोकोक्ति में कौन सी संधि है? यहाँ पे भी देखिए को आ रहा है, को में क्या ओ की मात्रा है, मतलब एक मात्रा वाला शब्द है। एक मात्रा कहाँ आ रही, बीच में आ रही, क्योंकि हम बीच से ही संधि विच्छेद करते हैं। जब संधि विच्छेद करते हैं तो दो अलग अलग शब्दों में तोड़ते हैं, तो बीच से ही अलग करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको बीच में एक मात्रा वाला शब्द मिलता है वहाँ पे क्या होता है, गुण संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र में कौन सी संधि है? यहाँ पे भी देखिए अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र बनेगा। ठीक है, नर प्लस इंद्र बनेगा, यहाँ पे नर प्लस इंद्र बनेगा। ठीक है, तो बीच से हमने तोड़ा तो बीच में क्या है, हमारा ए है, ए का मतलब एक मात्रा है। ठीक है, एक मात्रा क्या हो जाएगा, हमारा बी क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सदैव में कौन सी संधि है? अब आ जाइए आप, दूसरा आ गया, जब आपको बीच में डबल पाइए यार, डबल मात्रा वाले शब्द मिलते हैं वहां पे क्या होता है, हमारा वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं औ, ठीक है, औ में दो मात्रा होती है और ऐ में दो मात्रा होती है। तो जहाँ पे भी आपको बीच में औ या ऐ या कह सकते हैं दो मात्रा वाले शब्द मिलते हैं वहां पे क्या होता है, हमारा वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मतैक्य में कौन सी संधि? यहाँ पे देखिए ता में क्या है, डबल मात्रा है, डबल मात्रा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप कैसे ट्रिक से क्वेश्चंस को सेकंड से भी कम समय में निकाल सकते हैं। महर्षि में कौन सी संधि है? यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी आपको, अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आप महर्षि बोलेंगे तो आपको अर आ रहा है, अर साउंड फील हो रहा है। ठीक है, अर साउंड फील हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपको अर साउंड या अल साउंड क्या मिलेगा, अर या एल वाला साउंड आता है उच्चारण करने पर किसी संधि में, शब्द में, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा गुण स्वर संधि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुण संधि के लिए हमने क्या क्या ट्रिक पढ़ी? एक तो पहले ये कि एक मात्रा वाला शब्द होना चाहिए, दूसरा ये है कि यहाँ पे अर या अल शब्द वाला साउंड आना चाहिए। तो ये क्या, तीनों, अगर तीनों में से कोई भी आएगा तो वो गुण स्वर संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रामायण। रामायण में कौन सी संधि है? रामायण में कौन सी संधि होगी? यहाँ पे देखिए बीच में जब भी आपको दीर्घ स्वर मिले, ठीक है, दीर्घ स्वर वाले शब्द मिलते हैं वहां पे क्या होता है, हमारा दीर्घ स्वर संधि होती है। यहाँ पे दीर्घ स्वर आपको पता होंगे, अगर आपने स्वर के भेद पढ़े होंगे तो बड़ा आ होता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे दीर्घ स्वर संधि होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको बीच में, जहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं शब्द को, वहाँ पे आपको दीर्घ स्वर वाले शब्द मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय में यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, माँ है, बड़ा माँ है, बड़ा माँ मतलब दीर्घ स्वर आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है, बड़ा की मात्रा है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में देखिए यहाँ पे द्या आ रहा है, तो द्या में क्या है, बड़ा की मात्रा है, बड़ा क्या है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चन हमने लगभग 4 मिनट में समाप्त कर दिए हैं। बहुत ही रैपिड फायर क्लास है, और अगर आप इसको करते हैं तो यकीन मानिए आपसे एक भी संधि के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। अत्याचार में कौन सी संधि होती है? यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए अब केवल ये नहीं देखना है कि बड़ा की मात्रा आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देखना कि बड़ा की मात्रा आ रही है और आपने दीर्घ संधि लगा दी तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ के साथ और भी कोई वर्ण जुड़ा हुआ, तो जहाँ पे भी आपको दो अलग अलग वर्ण, ठीक है, दो अलग अलग वर्ण मिले, दो अलग अलग वर्ण हों और एक मतलब आधा अक्षर हो, एक पूरा हो, या कह सकते हैं दो अलग अलग व्यंजन वर्ण संयुक्ताक्षर के रूप में हो, ठीक है। संयुक्ताक्षर आपको पता ना संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, सभी ने पढ़ा होगा। तो जहाँ पे भी आपको बीच में संयुक्ताक्षर अक्षर मिले, संयुक्ताक्षर वर्ण मिले और संयुक्ताक्षर कैसा हो, मतलब दो अलग अलग व्यंजन हो, सेम व्यंजन ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, कौन सी संधि होती है हमारी, यण संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। यण संधि के लिए क्या होता है, संयुक्ताक्षर हो बट अलग अलग व्यंजन वर्ण हो। नेक्स्ट है अत्यंत में कौन सी संधि, यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर है लेकिन कौन से डिफरेंट व्यंजन है, मतलब दो अलग अलग, एक तो आधाता है और पूरा या है, तो मतलब दो अलग अलग व्यंजन वर्ण है और संयुक्ताक्षर के रूप में लिखे गए हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, सच्चरित में कौन सी संधि है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है हमारा, संयुक्त वर्ण है, ठीक है, संयुक्त वर्ण है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे यण संधि होगा, नहीं, क्योंकि संयुक्त वर्ण के साथ साथ आप ये देख रहे हैं, यण संधि के लिए मैंने क्या बताया, तो संयुक्त वर्ण के साथ वो डिफरेंट व्यंजन होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोनों ही क्या सेम है, पहले आधा चा है फिर पूरा चा है, तो जहाँ पे भी आपको संयुक्त वर्ण में ऐसे वर्ण मिले कि सेम व्यंजन हो, ठीक है, एक आधा हो एक पूरा हो, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, व्यंजन संधि होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, यण स्वर संधि में क्या होता है कि संयुक्त वर्ण मिले बीच में, लेकिन दोनों जो व्यंजन संयुक्त वर्ण के रूप में लिखे गए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। और अगर हम यहाँ बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में क्या संयुक्त वर्ण हो पर सेम व्यंजन वर्ण हो, तो वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर है, जगन्नाथ में कौन सी संधि। यहाँ पे देखिए व्यंजन संयुक्त वर्ण है, ठीक है, लेकिन एक आधा ना है, पहले आधा ना है फिर पूरा ना है, मतलब पहले आधा ना है और फिर पूरा ना है, इसका मतलब ये है कि सेम वर्ण दो बार आया है संयुक्त अक्षर के रूप में, तो इसका मतलब व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 है, तल्लीन में कौन सी संधि है। यहाँ पे भी देखिए ला क्या है, संयुक्त वर्ण है लेकिन पहले आधा ला है फिर पूरा ला है, मतलब सेम व्यंजन वर्ण आ रहा है, ठीक है, सेम व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी। उज्ज्वल में देखिए यहाँ पे व्यंजन वर्ण आ रहा है, जा आ रहा है, ठीक है, आधा जा, वाह, मतलब सेम वर्ण आ रहा है, ठीक है, जा दो बार आया है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, द प्लस आ बनेगा, ठीक है, तभी तो यद्यपि बनेगा। यहाँ पे ये क्या है, यद्यपि में क्या है, अगर हम इसको लिखेंगे तो यह बनेगा यदि प्लस अपि, ये बनेगा संधि विच्छेद करने पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आ है, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो वर्ण है, ठीक है, दो वर्ण, ये भी तो क्या है, ये जो द्या है ये भी क्या है हमारा संयुक्त वर्ण है, ये किससे मिलकर बना है, दा प्लस या से, ठीक है, पूरा या है और आधा दा है, तो यहाँ पे क्या है देखिए संयुक्त वर्ण है और दो अलग अलग व्यंजन वर्ण है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक से, जो भी मैंने ट्रिक बताई है उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 99.9%, ठीक है, क्योंकि 0.1% ट्रिक काम नहीं करती, वो बहुत रेयर केस होता है। षडानन में या खडानन में कौन सी संधि होगी, जो जैसे पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, आप बताइए, षडानन में कौन सी संधि होगी। यहाँ पे देखिए इसका अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, खड़ प्लस आनन, ये बनेगा, ठीक है, यही तो बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे आ है और यहाँ पे बड़ा आ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दीर्घ स्वर आ रहा है बीच में, ठीक है, दीर्घ स्वर आ रहा है, दीर्घ स्वर आएगा बीच में, यहाँ पे देखिए अब बड़ा आ रहा है, जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर का मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है,
ये क्या लिखा हुआ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये अक्षर ही मतलब शब्द ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये शब्द कुछ और है, ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये शब्द गलत है और इसे अगर हम बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, दिग्गज में कौन सी संधि है? दिग्गज में कौन सी संधि, यहाँ पे देखिए संयुक्त अक्षर है, पहले आधा गा है फिर पूरा गा, मतलब सेम वर्ण आ रहे हैं संयुक्त अक्षर के रूप में, तो क्या हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन विथ ट्रिक, आप कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे संधि विच्छेद के क्वेश्चंस में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह रैपिड फायर प्रैक्टिस सेट किसी नए सब्जेक्ट्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।